तो जो भी स्टेट के अगेंस्ट जाएगा, जो भी बताएगा कि ये स्टेट ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिस्ट है और ये गलत है, वैसे ही आप आतंकवादी हो जाओगे। आतंकवाद तो एबीवीपी ने किया था, वो है एंटी सोशल एलिमेंट्स। जीएन साई बाबा तो आदिवासी की आवाज़ उठाए हैं और उन्होंने पर्चा लिया, फ़ोन उठाया, कॉल करने लग गए, लोगों को इकट्ठा किया, गुंडों को इकट्ठा किया। वो लोग नहीं है, वो गुंडे हैं। जैसे कि हम आज के प्रोग्राम के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, जो जीएन साई बाबा के एक्विटल को अपहोल्ड करने की हमारी जो मांग है, उसके लिए आज हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तो इसके कैंपेनिंग करते समय हम डीयू के कई कॉलेजेस में भी कैंपेनिंग कर रहे थे, जैसे आर्ट फैकल्टी हुआ, लॉ फैकल्टी हुआ। और जैसे कि हम जब जा रहे थे अपने विजयनगर की तरफ, जहाँ पे हम रहते हैं, तो पटेल चेस पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे कैंपेनिंग करके चाय पीने बैठते हैं। जब हमारे साथी जो BSEM से भी है, भगत सिंह छात्र एकता मंच, और जो कैंपेन की तरफ से जो साथी थे, कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन, और कई अन्य छात्र संगठन और संगठनों से जो साथी आए थे, हम सब बैठे और हम पे और फिर जीप भर के गाड़ियाँ आई, 1 या 2 गाड़ियाँ आई थी, जो 50 से लगभग 50 एबीवीपी के गुंडे उस गाड़ी में थे और उन्होंने हमें घेरा। फिर हमने सोचा हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा समझदारी की बात यही होगी। फिर हम जैसे निकल रहे थे, हम पर पत्थरवार शुरू होने लग गया और फिर पत्थरवार से हम। नहीं, वजह क्या थी? वैसे कोई कैसे आके हमला करेगा? वजह ये है, जैसे कि जो हमारा स्टेट है वो भी जीएन साई बाबा से डरता है, तभी उनको अंदर डाल रखा है। तो उनकी जो आवाज़ लेके बाहर आ रहा है, जो सड़कों पे उनकी आवाज़ बोल रहा है, जो प्रोग्राम्स रख रहा है, वो कैसे होने देगा एबीवीपी? एबीवीपी तो स्टेट का पार्ट है, जो स्टेट फैशिस्ट है, ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिस्ट है वो स्टेट। तो जैसे ही ये भी, जैसे कोई बातचीत तो हुई होगी आप लोगों की, कोई बहस हुई होगी, कुछ हुआ? नहीं, उन्होंने हमारा पर्चा पढ़ा, उन्होंने कहा कि जीएन साई बाबा पे कर रहे हो, वैसे ही कॉल लगाया। तो उनके तो 1 सेकंड में सारे पहले एक आध लोग आए जिन्होंने आपके पर्चे लिए, उसके बाद ये हुआ? हम तो पर्चा कैंपेन कर रहे थे, बांट रहे थे, तो उन्होंने पर्चा ले लिया। हमें तो लगा साधारण इंसान को जैसे हम बताते हैं कि जीएन साई बाबा कौन है, क्या करता है, वैसे ही हमने शुरुआत की बातचीत। और उन्होंने पर्चा लिया, फ़ोन उठाया, कॉल करने लग गए, लोगों को इकट्ठा किया, गुंडों को इकट्ठा किया। वो लोग नहीं है, वो गुंडे हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या डीयू में ही पढ़ती हैं? हाँ, मेरा नाम लक्षिता है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ती हूँ। एक बात बताइएगा कि सरकार, मतलब स्टेट, ये कहती है कि जीएन साई बाबा आतंकवादी हैं और इस वजह से उनको जेल में बंद रखा है। आप क्या सोचती हैं? आप कैसे उनके पक्ष में खड़ी होती हैं? आतंकवाद तो एबीवीपी ने किया था, वो है एंटी सोशल एलिमेंट्स। जीएन साई बाबा तो आदिवासी की आवाज़ उठाए हैं। उन्होंने सलवा जुदूम कई सारे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स निकाली है और वो बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे आदिवासियों की आवाज़ उठाने में। वो आतंकवादी कैसे हो गए? जो भी गलत बताए स्टेट में, चाहे उमर खालिद हो, वो आतंकवादी हो जाएंगे। जीएन साई बाबा आतंकवादी, सुधा भारद्वाज आतंकवादी, BK16 का पूरा केस एक कॉन्स्पिरेसी केस है, उसमें कोई मेरिट नहीं है। वैसे ही जीएन साई बाबा के केस में कोई मेरिट नहीं है। तो जो भी स्टेट के अगेंस्ट जाएगा, जो भी बताएगा कि ये स्टेट ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिस्ट है और ये गलत है, ये मजदूरों के विपक्ष में है, ये छात्रों के विपक्ष में है, ये एंटी पीपल है, वैसे ही आप आतंकवादी हो जाओगे। तो वैसे ही उन्होंने जीएन साई बाबा को भी टेररिस्ट, माओइस्ट, नक्सलाइट, क्या क्या नहीं बुलाया है। आपको ये पता है कि सरकार जो लोग भी जीएन साई बाबा या ऐसे तत्वों के पक्ष में बोलती है, उन्हें भी सरकार आतंकवादी मानती है? स्टेट तो सब, जो भी आवाज़ उठाएगा स्टेट के खिलाफ, जो भी मजदूरों के लिए आवाज़ उठाएगा, किसानों के लिए, किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कह दिया, तो वो तो कहेगा। इसका मतलब ये नहीं हम डर के आवाज़ नहीं उठाएं। जन ज्वार, जनता की